हेलो। ओके, सो आज ऑडियो क्लियर है ना? तो कल का जो लेक्चर था उसमें ऑडियो आया नहीं है, सो आई विल री रिकॉर्ड इट। मैं आज रात को बैठ के पूरे 2 लेक्चर्स जो है वो गड़बड़ हो गए, फिर से रिकॉर्ड करूंगा उनको और आई विल अपलोड इट अगेन बाय इन केस अगर आपने मिस कर दिया हो तो, है ना? क्योंकि मेरे को 12th के भी 4 लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, फिर से उनका भी नुकसान हो गया। आई डू दैट, नो वरीज। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। कल मैंने आपको बेगर्स मेथड पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला होता है? n+p-1 c p-1। मैं हर 15 दिन या हर 10 दिन में क्लास में बेगर्स मेथड जो है उसका फॉर्मूला पूछते रहता हूँ। और एट एनी इंस्टेंस कोई भी अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं बता पाया तो आप पूछ सकते हो सीनियर से, तुरंत बाहर जाता है वो क्लास के। ठीक है, और फिर उससे मैं ज्यादा फॉर्मूले पूछता हूँ। तो आप लोगों को एट एनी इंस्टेंस कोई भी फॉर्मूला पूछा जाए तो उसको बताना पड़ेगा। और बेगर्स मेथड तो मैं बहुत ज्यादा पूछता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि n कॉइन्स p भिखारी कितने तरीके n+p-1 c p-1। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओमेगा या w लेस देन इक्वल टू 20। ओके, सो वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी चलेगा। ओके, कोशिश करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओमेगा दिस इज लेस देन इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। अब देखो, पहली बात तो अपने को इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो x y z ओमेगा या w बोल दो, ये सबके सब क्या रहेंगे? इंटीजर रहेंगे। बात समझ में आ रही? लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। यहाँ पर क्या गड़बड़ है कि यहाँ पे लेस देन 20 दे रखा है ना? लेस देन और इक्वल टू 20 दे रखा है। तो हमने बोला कि इक्वालिटी बनाने के लिए, है ना, इक्वालिटी बनाने के लिए दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा इंटीजर जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा इंटीजर t जरूर होगा जिसको अगर अपन LHS पे जोड़ देंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। ऐसा अपन सोच सकते हैं आराम से, है ना? इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये वाला आइटम जो है वो छोटा पड़ रहा है ना LHS RHS से। तो हमने बोल दिया ठीक है, अगर छोटा पड़ रहा है तो अपन ने इसको कुछ t दे दिया ऐड करके। नाउ इट इज इक्वल। तो अब आपका क्वेश्चन जो हो गया, ये नॉर्मल बेगर्स मेथड का क्वेश्चन जो अपन कल कर रहे थे। अपने पास 20 सिक्के हैं, 5 भिखारी हैं, तो कितने तरीकों से आप उन सिक्कों को भिखारियों में बांट सकते हो, है ना? क्या होता है? n+p-1 c p-1। समझ में आ रहा है? दिस इज योर आंसर। तो 24c4 लिख डालो इसे। तो कुछ नहीं होता, अगर इनइक्वालिटी आ जाए ना तो आप उसको इक्वालिटी बना ले। और ये t जो है, वी आर एक्चुअली सॉल्विंग फॉर इंटीजर्स, राइट? तो अपने को कोई टेंशन की बात है नहीं, डेसिमल नंबर्स की तो बात कर ही नहीं रहे अपन, इंटीजर्स की बात करें जब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, लिख के रखें यहाँ तक अब। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड। अब देखो, एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर अपने पास n कॉइन्स है, बेटा ध्यान से सुनना, ये वाली बात है ना, एक लेवल आप ऊपर जा रहे हैं अपन। n कॉइन्स है अपने पास और p बेगर्स है। कितने सिक्के? n। कितने बेगर्स? p। आपने वो क्या करना है? सिक्के बेगर्स को देने हैं। कितने तरीके से दे सकते हैं? n+p-1 c p-1। इसको कहते हैं अपन बेगर्स मेथड। इसी तरह से एक और मेथड होता है जिसको अपन कहते हैं रिवर्स बेगर मेथड। हालांकि उसके बारे में अपन बात नहीं करते, आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 सिक्के, या सोचो n सिक्के p भिखारियों में बांटने के तरीके जितने होंगे उतने ही तरीके से आप उनसे ले भी सकते हो। मतलब जितने तरीके से आप सिक्के दे सकते हो बेगर्स को, उतने ही तरीके से आप सिक्के ले सकते हो बेगर्स से, है ना? अगर आपसे बोला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन में आपको इस बार देने की जगह आपको कुछ सिक्के या बुक्स या कुछ भी लेना हो, तो भी आप बेगर्स मेथड से सोच सकते हो। इसमें एक कंडीशन होती है, रिवर्स बेगर में जो होता है, भिखारी अमीर होने चाहिए, है ना? अभी सुन के अजीब लगता है लेकिन याद रह जाएगा अपने को। क्या कंडीशन होती है बेटे? कि जो भिखारी होते हैं ना वो अमीर होने चाहिए, उनके पास आइटम जो होने चाहिए दैट शुड बी अनलिमिटेड। आइटम अनलिमिटेड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम्म, हम लोग क्या करेंगे कि जितने तरीके से पी बेगर्स को एन कॉइन्स आप दे सकते हो, उतने ही तरीके से आप उनसे एन कॉइन्स ले भी सकते हो। बट एक ये होता है कि भिखारियों के पास कॉइन्स अनलिमिटेड होने चाहिए। उसका भी आपको तर्क समझ में आ जाएगा।
तो दिस इज बेगर्स मेथड, ठीक है। सो द नंबर ऑफ वेज टू, यहाँ लिखना रिवर्स बेगर। हालांकि ये आपको कोई टर्म नहीं मिलेगा ना, ये खुद का बनाया हुआ टर्म है, देसी टर्म है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अपने यहाँ से। तो अगर मैं आपको नहीं भी लिखवाता हूँ तो काम चल जाएगा। मेरे मास्टर जी ने मेरे को नहीं लिखवाया था, है ना, बट समझ में आ जाता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। लिखिए द नंबर ऑफ, मैं क्या लिख रहा था भूल गया। सर सॉरी लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, एक ही क्वेश्चन कराया। सर बोलो। सर वो कल का लेक्चर नहीं क्या यूट्यूब पे नहीं दिख रहा, मतलब नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ हाँ पता है, और मुझे पता है यार, उसमें ना ऑडियो नहीं आ रहा है, वो गड़बड़ हो गया है। मैं फिर से आज फिर से आज रिकॉर्ड करके डालूंगा। ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ भाई, भूल गए। द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n coins to p beggars will be, डिस्ट्रीब्यूट के ब्रैकेट में आप गिव लिख देना, जितने तरीके लेने के उतने तरीके देने के, बस मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। विल बी सेम एज, ज़्यादा अंग्रेजी ना, ये सब अमीरों के लफड़े, अपन गरीब लोग भाई अपने को हिंदी में सब समझ में आना चाहिए, है ना। विल बी सेम एज द नंबर ऑफ वेज टू टेक, है ना, टू टेक और रिसीव n coins from p beggars। ठीक है, अब अपन ने क्वेश्चन करा है, अगर एनालॉजी सेट करिए तो अपन इसको देखते हैं। दिस इज जस्ट लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा ना, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिससे अपन अपन नहीं, पेड़ जमीन से पानी निकाल देते हैं, इट इज वेरी प्योर, है ना। तो वही प्रोसेस को अगर रिवर्स कर दे तो अपने को प्योर वाटर पीने को मिल जाएगा। वही जो आरओ प्रोसेस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, वैसे ही कुछ सोच सकते हो एग्जैक्टली, वो तो साइंस है प्योर। व्हाट वाज इट डूइंग, वन सेकेंड। लिखिए क्वेश्चन, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ, देयर आर अनलिमिटेड, अब ये अनलिमिटेड से थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि रिवर्स बेगर चल रहा है, बट फिर भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड वाइट ब्लू एंड ग्रीन सर मेरे को ऊपर का नहीं समझा, एक बार समझाओगे क्या? बॉल्स, हाँ समझा रहा हूँ, लिखो लिखो पहले। आप थोड़ा सा लेट आए हो तो क्या, उसका डिसएडवांटेज आपको झेलना पड़ेगा। बॉल्स आर ऑल अलाइक, balls are all alike except for their colors. Number of ways in which selection of ten balls can be made. पहले क्वेश्चन लिखो और पढ़ो एक बार, है ना, मैं ऊपर वाला आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। Made, फर्स्ट पार्ट नो कंस्ट्रेंट, मतलब जो क्वेश्चन था एज इट इज, नो कंस्ट्रेंट। सेकंड पार्ट, each selection consists at least one ball of each color। लिख के रखो। तो भाई सागर या प्रणव जो भी आप पूछ रहे थे, देखो इधर क्या है कि n कॉइन्स p बेगर्स है, उनको
अगर अपने को सिक्के देने, बेगर्स को सिक्के देने के तरीके कितने होते हैं, n+p-1 cp-1, ठीक है। मैं आपको वही बता रहा था कि रिवर्स बेगर में क्या होता है कि आप सिक्के लेते हो बेगर से, तो भाई जितने तरीके देने के होंगे उतने ही तरीके से आप ले सकते हो। आप एक देखो, मैं क्या बताता हूँ ना, एकदम देसी तरीके से सोचा करो, ज्यादा दिमाग लगाने से गड़बड़ होता है। आप क्या करो कि बेगर्स को सिक्के दो और किसी से वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लो, ठीक है। तो वो सारे वीडियो वीडियो में क्या आ जाएगा, दुनिया भर के सारे तरीके जितने तरीकों से आप दे सकते हो, मान लो वो रिकॉर्ड हो गए, उसको रिवर्स प्ले कर दो, दैट इज रिवर्स बेगर। समझ में आ रहा है आपको? तो जितने तरीकों से आप बेगर्स को दे सकते हो एन सिक्के, अब वो तरीके कितने हो सकते हैं, जैसे 10 सिक्कों में मैंने आपको बताया था ना, 2 2 2 4, ये एक तरीका हो गया, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। या ऐसा हो सकता है 0 0 0 10, सबको 0 और लास्ट वाले को पूरा मिल गया, ये एक तरीका हो सकता है। या ये हो सकता है कि 0 10 0 0, या ये हो सकता है 10 0 0 0। समझ में आ रहा है आपको? तो जितने भर तरीके होंगे सब उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे, उतने तरीकों से आप बेगर्स को दे रहे हो। अब उसी को आप रिवर्स प्ले कर दो तो वो रिवर्स बेगर हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जितने तरीके से आपने दिया है, रिवर्स वीडियो भी उतने ही तरीके दिखाएगा आपको। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अपने को एक चीज माननी पड़ेगी कि इसमें एक कंडीशन माननी पड़ेगी कि किसी भी बेगर के पास कितने भी कॉइन हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मान लो आपने एक तरीके में बेगर्स को 2 2 2 4 दिया, 10 हो गए टोटल ना, 2 2 2 मतलब 6 और 4 मतलब 10। 10 कॉइन आपने 2 2 2 4 तरीके से दिया, तो उसका रिवर्स वीडियो जब बनेगा तो आपको क्या दिखाई देगा, 4 दिया उसने, फिर 2 दिया, फिर 2 दिया, फिर 2 दिया। एक ये हो गया तरीका। या ऐसा हो सकता है कि 3 3 3 1, तो उसमें आप 3 सिक्के 3 सिक्के 3 सिक्के 1 सिक्के दे रहे हो, उसका रिवर्स प्ले करोगे तो एक लोगे, फिर 3 3 3 सिक्के और लोगे। समझ में आ रहा है ना? खोपड़ी चल रही है आपकी, इमेजिनेशन चल रहा है ना अच्छे से? हाँ, तो अब जितने तरीके उनसे लेने के रहेंगे, उसके लिए क्या रहेगा कि सारी कंडीशन इंक्लूड हो जाएगी कि आपने 2 2 2 4 दिया, एक उस तरीके से ले सकते हो, 3 3 3 1 दिया, उस तरीके से भी आप वापस ले सकते हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो बेगर्स है ना, उनके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स है। लेना तो अपने को 10 ही है ना, है उसके पास अनलिमिटेड, लेकिन लेना अपने को 10 है, ऐसा मान लो। तो अनलिमिटेड से क्या होता है ना कि अपने अपने पास कोई डाउट नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेने तो अपने को 10 ही है। तो देर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स, all alike except for their colors. Great. Number of ways in which selection of 10 balls can be made. देखो, इस क्वेश्चन को आप ऐसा सोचो कि 4 भिखारी थे, है ना? 4 भिखारी थे। कौन कौन थे वो? एक भिखारी था जिसको अपन रेड बॉल की दुकान मान सकते हैं, इसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स है। एक भिखारी है जिसको अपन मान लेंगे, मैं जब तक एक्सप्लेन करूंगा उसके बीच में कोई टोकना मत, है ना? पहले आप समझ लेना, क्योंकि फिर फ्लो बिगड़ जाता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या बोल रहा था, है ना? इसलिए आप पहले सुन लेना, जब मैं पॉज लूँ तभी आप बोले। मैनर्स भी यही कहते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास 4 स्टॉल्स है, 4 दुकानें हैं। 4 दुकानें मतलब 4 भिखारी। पहला केस मैं आपके सामने रखता हूं, अगर आप बहुत शांति से सुनेंगे, इत्मीनान से सुनेंगे, तो आपको सब समझ में आएगा। 4 भिखारियों को 10 बॉल्स बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे? 10 + 4 - 1 C4 - 1। खोपड़ी में बैठ गया? अगर देना हो तो बेगर्स मेथड से आप दे सकते हो, अब आपको लेना है तो ले भी सकते हो आप रिवर्स बेगर मेथड से। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इस केस में आपको जो भिखारी मिल रहे हैं वो बहुत अमीर मिल रहे हैं ना, यहाँ पे सब इनफाइनाइट रेड, इनफाइनाइट व्हाइट, इनफाइनाइट ब्लू और इनफाइनाइट ग्रीन बॉल्स है, बट वी डोंट केयर, अपने को लेने तो 10 है भाई। तो यहाँ से अपन मान लो 2 उठाएंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे, यहाँ से 4 उठाएंगे, 10 ले लिया ना मैंने। तो और कितने तरीकों से 10 ले सकता हूँ मैं? 3 4 लिख देता हूँ आपके सामने, 3 3 3 1। और कितने तरीकों से ले सकता हूँ बोलिए भाई? 0 0 0 10, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने 3 तरीके लिख दिए, या मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 1 1 7। इतने तरीकों से मैं बॉल्स ले सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। समझ में आ रहा है? तो जितने तरीकों से मैं ले पा रहा हूं, ऑब्वियसली मेरा दिमाग कह रहा है कि उतने तरीके से मैं दे भी सकता था। तो दिस इज एज गुड एज रिवर्स बेगर। बस भिखारी यहाँ पे अनलिमिटेड बॉल्स लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रिवर्स बेगर मेथड में भी आप क्या सोचे कि अगर आपको लेना है तो आप मत सोचो लेना है, आप ये सोचो कि आपको 4 भिखारियों को 10 कॉइन्स बांटने हैं। कितने तरीकों से बांट सकते हैं? 10 + 4 - 1 C4 - 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर 2 बच्चे बाहर है, उनको अंदर लो ना, वो बोले माइक पे बोल। हाँ हाँ, आ गया ना?
मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। अब अगला है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। मतलब आपके पास देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि टू, यहां पे क्या रहा है, टू मतलब टू रेड, टू व्हाइट, टू ब्लू और टू ग्रीन, है ना। मैं एक बार वॉइस हेलो या कल क्या म्यूट रह गया था यहाँ पे, है ना, बहुत मेरे को बहुत दुख हुआ था शाम में, पूरा वीडियो रिकॉर्ड होके वेस्ट हो गया। तो आप प्लीज माइंड ना करें, मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है अपने को, 3 रेड, 3 व्हाइट, 3 ब्लू और 1 ग्रीन। ओके, ऐसे ऐसे करके अपने को बहुत सारी बॉल्स मिल रही है, ये लेने के तरीके, एंड दिस इज सिमिलर टू देने के तरीके। तो अपन ने बोला कि अगर आपको बॉल्स लेना है और हर बॉल एक एक कलर की होनी चाहिए, तो आप ऐसे सोचो कि हर भिखारी को एक एक सिक्का देना चाहिए था, उतने ही तरीके से आप ले सकते थे। तो हर भिखारी को अगर एक एक सिक्का देते तो क्या करते आप, सारे भिखारियों को एक 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 दे देते। 4 दे दिया आपने, बचे कितने पास आपके पास, रिमेन 6। ओके, 6 बचे अपने सर पास। आपका आवाज अटक रहा है बहुत। हर किसी को अटक रहा है क्या? नहीं 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 सर। थोड़ा नहीं ज्यादा दिक्कत दे रही है तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो, है ना। ठीक है, चलिए, तो रिमेनिंग कितने हो गए, 6, है ना। अच्छा, आप इसको रिवर्स की तरह ही सोचो, आप मत सोचो आपको लेना है, आप सोचो आपको देना है। क्योंकि अपने को पता है वीडियो रिकॉर्डिंग में जितने तरीके से आप रिवर्स वीडियो जितना तरीका दिखाएगा, फॉरवर्ड वीडियो भी उतना ही तरीका दिखाएगा। तो काहे को अपन रिवर्स सोचे, फॉरवर्ड सोचेंगे। तो एक एक सिक्का दे दिया अपन ने, 6 बचे, 6 सिक्कों में से आपको 4 भिखारियों को देना है, तो 6 + 4 - 1 n + p - 1 cp - 1। मेरे ख्याल से एकदम बड़े आराम से आप लिख सकते हो अमूल माचो की तरह। आगे बढ़ते हैं। अ मैन हैज टू बाय 25 mangoes in 4 different varieties. In 4 different varieties. Buying. सर हम्म, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अरे नहीं, तुम लिख लो आराम से, स्क्रीनशॉट लेने की आदत मत डालो। मैं जेन्युइनली एडवाइस कर रहा हूँ आपको। देखो मैं हमेशा, है ना, फैक्ट से बात करता हूँ। मैं आपको अपने बचपन के नोट्स दिखाता हूँ, मेरे को आज मिले हैं, दिख रहा होगा आपको ये, है ना। ये एक्चुअल में बचपन के नोट्स हैं मेरे। तो आई जस्ट शो यू कि क्या करना होता है आपको। पता नहीं आपको कितना क्लियरली दिखेगा। देखो इतने शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा है, इतने शॉर्ट में सॉल्यूशन लिखा है, इतने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, इतने शॉर्ट में सॉल्यूशन लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कम लिखो, है ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप कम लिखे, बट आप फास्ट लिखें, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी आए। ये देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये मेरी हैंड राइटिंग आपको अगर दिख रही होगी, है ना। फास्ट लिखने में क्या होता है कि आपने सब कुछ कवर कर लिया, कुछ छूट भी गया बाय चांस, कोई बात नहीं। थोड़ा फास्ट लिखने की हैबिट डालो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप नोट्स फास्ट नहीं लिख पाओगे तो गड़बड़ है ना। मेरे सर क्या करते थे कि वो प्रोजेक्टर पे पढ़ाते थे, नीचे पेपर होता था, लिखते थे और पेपर ऐसे फेंकते जाते थे, फटाफट लिखते थे, फेंकते जाते। नो वन कैन कंप्लीट, आपको समझना भी, आपको लिखना भी है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट इवन दैट हार्श, मैं तो आपके लिए बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ। थोड़ा फास्ट लिखो आप, आपकी, मैं बता रहा हूँ ना, आपको ज़्यादा जल्दी सब कुछ समझ में आएगा, आपके ब्रेन के लिए ज़्यादा बेहतर है। मैन हैज़ टू बाय 25 मैंगोज, 4 different varieties, buying at least 4 of each variety. 4 of each variety. In how many ways? In how many ways can he plan his purchase? थोड़ा एक डिसएडवांटेज हमारे साथ ये भी है कि हम लोग क्लास में नहीं है, क्योंकि क्लास में क्या होता है कि कई बार हमारा पड़ोसी जो होता है वो लिख लेता है, तो वहां से अपन कॉपी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। मेरे साथ भी होता था ऐसा, अभी अपन, ये एक डिसएडवांटेज है, बट कोई बात नहीं। देखिए एक आदमी है, 4 वैरायटी के मैंगो खरीदना चाह रहा है। मान लो ये वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3 और वैरायटी 4। इन वैरायटी से वो ले रहा है या दे रहा है?
ले रहा है, क्या ले रहा है, मैंगो, है ना। 4 वैरायटी, सॉरी, बाइंग एटलीस्ट 4, ओ हो एटलीस्ट 4 आ गया। हाँ बेटा बोलो। आप लिख रहे हो अभी? हाँ दिख नहीं रहा क्या? नहीं सर, अटक गई स्क्रीन बीच में। दिख रहा है? नहीं सर, नहीं अटका है। देखो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। सर अच्छे से चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है ना, सर मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करती हूँ, 1 मिनट। ठीक सर बीच में एक बार अटक गया था लेकिन अभी ठीक है। ठीक है ठीक है। A man has to buy 25 mangoes of 4 different varieties। देखो कितने उसको मैंगोज खरीदने, 25। ठीक है, किससे खरीदने, 4 भिखारियों से। ये वैरायटी जो है इनको आप भिखारी मान लो, दीज आर 4 भिखारी, 4 भिखारियों से उसे 25 मैंगो खरीदने हैं। तो जितने तरीके से वो भिखारियों से सिक्के ले सकता है या मैंगोज ले सकता है, उतने ही तरीकों से वो उनको मैंगोज दे भी सकता है। तो 25 भिखारियों को 4 मैंगोज, सॉरी 4 भिखारियों से 25 मैंगो खरीदने के तरीके कितने हो जाएंगे, 25 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। लेकिन आपको क्या बोल रखा है कि एटलीस्ट 4 ऑफ ईच वैरायटी होना चाहिए, मतलब हर वैरायटी कम से कम 4 मैंगोज होने चाहिए। हो सकता है उसकी बीवी की स्पेशल डिमांड होगी कि हर वैरायटी के 4 तो होने चाहिए। तो वैरायटी 1 में आपको 4 मैंगोज लेना ही है, इसके भी 4 लेना ही है, इसके भी 4 लेना ही है, और इसके भी 4 लेना ही है। अब मैं इसको है ना लेने के तरीके से नहीं सोच रहा हूँ। आई जस्ट थिंक अबाउट कि मैं अगर 4 भिखारियों को 25 मैंगो देता तो वो कैसे देता। तो अब इसको मैं बेगर मेथड से सोच रहा हूँ, क्योंकि ये रिवर्स बेगर का मेथड है। अपन इसको बेगर से सोचते। तो 25 भिखारी, सॉरी 4 भिखारी है, 25 कॉइन्स है, और सबको आपको 4 देना है ना। लेने का तरीका वही होता है यार, समझो ना, वैरायटी में आपको 4 मिनिमम लेना ही है। तो लेने से मत सोचो, देने से सोचो। कितने कॉइन्स अपने पास, 25 कॉइन्स। कितने बेगर्स, 4 बेगर्स। ठीक है, और सबको 4 ईच देना ही है, 4 ईच मिनिमम देना है। तो पहले आप 4 दे दो। कितना दे दिया आपने, 16। कितना बचा आपके पास, 9 रिमेनिंग। ठीक है, लिख लो 25 माइनस 16, 9 रिमेनिंग। और उन 9 रिमेनिंग में से आपको अब रैंडमली बांटना है। मैं तो दे रहा हूं अभी, मैं लेने का काम है ही नहीं अपना। ठीक है, रिवर्स बेगर अपन सोचते नहीं, नॉर्मल। तो 9 तरीकों से अगर मैं सोचूंगा तो 9 कॉइन्स, 4 बेगर्स, सॉरी 9 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, खत्म। समझ में रहा, ये आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज। लिख डालो यहां तक। हाँ जी, अगला लिखेंगे अपन। बेगर्स मेथड आपका समाप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपको डीपीपीज में मिलेंगे, मॉड्यूल में मिलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा डी अरेंजमेंट्स। ठीक है, अभी तक अपन ने सुना अरेंजमेंट, अब हम सुनेंगे डी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट से क्या आइडिया मिलता है अपने को कि कितने तरीकों से अपन सही अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो डी अरेंजमेंट से क्या आइडिया मिलेगा, कितने तरीकों से अपन गलत अरेंजमेंट कर सकते हैं, समझ रहे। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, सोचेंगे अपन इस बारे में। अच्छा, जितने भी लोग लेट आए हैं, है ना, आप लोग YouTube पे वीडियो जरूर देख ले। मैं आपको बता रहा हूँ, मिस मत करना। कल वाला वीडियो का ऑडियो नहीं आया था, मैं दोबारा आज डाल दूंगा आपके साथ। डी अरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि कितने तरीकों से आप गलत अरेंजमेंट कर सकते हो। तो इसको अपन है ना लेटर और एनवलप, इसके एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है, लेटर आपको समझ में आता ही होगा, बहुत सारे लेटर लिखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, और लिफाफों में भी डाला ही होगा होपफुली। अच्छा है नहीं डाला तो। अगर हमारे पास लेटर्स है, लेटर 1, लेटर 2, और हर लेटर के करस्पॉन्डिंग एक सही सही लिफाफा है। ठीक है, एनवलप 1, एनवलप 2। अब मान लो ये वाला लेटर जो है, ये वाला लेटर जो है आपने लिखा,
है ना, और उसमें क्या क्या लिखा वो आप ही जाने। और इस एनवेलप में आपने एड्रेस डाल दिया। अब इस एनवेलप में आपने जो एड्रेस डाला है वो मान लो रोजी का डाला है, और इस वाले एनवेलप में आपने स्वीटी का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। और ये लेटर्स भी जो आपने लिखे हैं, ये वाला स्वीटी के लिए लिखा है और ये रोजी के लिए लिखा है ना। तो क्या होना चाहिए कायदे से, अरेंजमेंट के हिसाब से रोजी वाला लेटर रोजी वाले एनवेलप में जाना चाहिए, स्वीटी वाला लेटर स्वीटी वाले एनवेलप में जाना चाहिए, है ना। क्योंकि गलत हो गया इधर उधर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, जूते पड़ेंगे आपको। तो देखिए क्या होगा, हमको पढ़ना ही वो है कि आप कितने तरीकों से गलत कर सकते हो। तो लेटर 1 और लेटर 2 को गलत तरीके से अगर आप एनवेलप में डालोगे तो वो अपने को डी अरेंजमेंट का आइडिया देगा। मान लो आपने लेटर 1 को एनवेलप 2 में डाल दिया और लेटर 2 को आपने एनवेलप 1 में डाल दिया, तो ये गलत अरेंजमेंट हुआ। और दो लेटर्स के साथ आप एक ही गलत अरेंजमेंट कर सकते हो, समझ में आया? दो लेटर्स के साथ आप एक ही गलत अरेंजमेंट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स जो पॉसिबल है वो अपन लिखेंगे। तो लिखिए नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट का डी अरेंजमेंट अपन समझते हैं लिफाफे से। दो ऑब्जेक्ट्स का डी अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो सकता है? एक तरीके से, ठीक है। तो मैं येलो कलर की इंक से लिखूंगा कि 1D अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, 1D अरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, पहले वाले को आप गलत में डाल दो, दूसरे वाले को भी गलत में डाल दो, खत्म, है ना। अब आपको जूते पड़ेंगे, लेकिन ठीक है, आप कितने तरीके से जूते पढ़ सकते हैं वो अपना सवाल है, ठीक है। आपको सही नहीं करना है, गलत करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? वन ऑब्जेक्ट ना, टू ऑब्जेक्ट, सॉरी। एक काम करो, थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए आप, केस 1 वन ऑब्जेक्ट, आगे लिखिए आप केस 2, हाँ टू ऑब्जेक्ट ना, केस 2 लिखिए आप 3 ऑब्जेक्ट्स। तो अपने को अब सेम चीज करनी है 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। उनको गलत तरीके से अरेंज करना और पता करना है कि कितने तरीके हैं वो करने के। तो आप सोचिए कि अगर मेरे पास लेटर 1, लेटर 2 और लेटर 3 है, और एनवेलप 1, एनवेलप 2 और एनवेलप 3 है, समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए एनवेलप 1 जो है वो लेटर 1 के लिए ही है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। तो कायदे से L1 में E1 जाना चाहिए, सॉरी E1 में L1 जाना चाहिए, E2 में L2 जाना चाहिए, E3 में L3 जाना चाहिए, है ना। बट वो तो परफेक्ट या करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। अपने को क्या करना है? गलत करना है। तो गलत करने के लिए क्या करेंगे? गलत आदमी को गलत एनवेलप में, मतलब गलत एनवेलप में गलत लेटर डाल दोगे, है ना। आपको जूते पड़ने चाहिए, वैसा वाला काम करना है आपको। तो एक केस ये हो सकता है इसमें, देखिए फर्स्ट केस कि, सुनो मेरी बात, है ना। L1 से अपन स्टार्ट करते। देखिए L1 के पास कितने ऑप्शन है गलत जाने के? एक ऑप्शन ये है, देखो सही जाने का ऑप्शन तो ये है ना, अब वो इवन में चले जाता सही हो जाता है। अगर वो इवन में चले जाता तो सही हो जाएगा। आप क्या करें, उसको गलत पहुंचाने के लिए सोचे कि L1 जो है वो E2 में जा सकता है या E3 में जा सकता है। उसके पास दो ऑप्शन है। मैं मान लेता हूं कि L1 E2 में चला गया, तो अब L2 कहां जाएगा? L2 के पास भी दो ऑप्शन है गलत जाने के, ठीक है। वो यहां जा सकता है, और ओ हो गड़बड़ हो जाएगा ना। L3 को E3 में नहीं पहुंचाना है अपने को, तो L3 को अपन उसके गलत में पहुंचा देंगे और L2 को अपन उसके गलत में पहुंचा देंगे। तो मैं इसको है ना मैनुअली गिन सकता हूं, आई कैन काउंट इट मैनुअली। L1 L2 लिखते जाना, बिल्कुल बैठना नहीं, मूवी नहीं चल रही यहाँ पे कि भाई लव लेटर लिखे जा रहे, लिखते जाओ आप। E1 E2 और E3, ठीक है। एक और तरीका देखते हैं अपन क्या हो सकता है। हाँ जी, L1 के पास दो ऑप्शन थे गलत जाने के, एक E2 था, E2 वाला अपन ने केस कंसीडर कर लिया है। दूसरा क्या हो सकता है, L1 E3 में जा सकता था, है ना। गलत तरीके से आपको अरेंज करना है, तो हमने देखा कि E3 में जाएगा L1, तो L2 के पास क्या ऑप्शन बचेगा बताइए? L2 E2 में तो जाएगा नहीं, अपने को गलत करना है, सही नहीं करना है, तो E2 में मत पहुंचा देना इसको।
अपन L2 को E1 में पहुंचाएंगे और L3 को E2 में पहुंचाएंगे। ये एक तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि सोचो तीसरा तरीका। कोई भी मुझे अनम्यूट करके बताना चाहे अगर कि तीसरा तरीका गलत करने का, बताइए जल्दी से। सोचो। ये थोड़ा मैं आप पे छोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें एक ट्रिक छुपा हुआ है। सोचो, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपने L1 को E2 में डालना था या E3 में डालना था। उसके करस्पॉन्डिंग दोनों तरीके अपने पास आ चुके हैं, मतलब बहुत कम तरीके अपन ने उंगलियों में गिन लिया, हम लोगों ने उंगलियों में गिन लिया। अच्छा ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। थर्ड वाला तरीका कोई पॉसिबल ही नहीं, मतलब आप इसको मिटा दें, बस 2 ही तरीके पॉसिबल। मतलब मेरे को एक चीज समझ आ गया कि 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए कितने डी अरेंजमेंट पॉसिबल है? 2 डी अरेंजमेंट, और वो दोनों डी अरेंजमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है, पहला क्या हो सकता है? L1 E2, L2 E3, L3 E1। दूसरा L1 E3, L2 E1, L3 E2। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब आ जाओ आप केस 3 में। केस 3 क्या कहता है? 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा फॉरवर्ड होके सोचेंगे। मैं आपको बताता हूं हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए, चलिए मेरे दिमाग में एक और चीज आई है, अगर आपने नहीं लिखा है तो अच्छी बात है, लिखा है तो और भी अच्छी बात है, काट दो। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, मेथड 2, वो भी मैं बता देता हूं, मेरे को एकदम से याद आ गया। क्या हो सकता है बताओ जल्दी से? 3 लिफाफे कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल, खत्म भाई। 3 लिफाफे 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो, है ना? अरेंज जितने तरीके से हो जाएंगे तो टोटल कितना आएगा आपके पास? टोटल आएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। और वो टोटल किसके बराबर होगा? टोटल में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? टोटल में ये इन्वॉल्व होगा कि या तो ऑल राइट हो जाए, तीनों राइट, तीनों लिफाफे सही सही जगह पर पहुंच जाए, या ये हो सकता है कि 2 लिफाफे राइट हो जाए और एक रॉन्ग हो जाए, या ये हो सकता है कि एक लिफाफा राइट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, 2 रॉन्ग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, या ये हो सकता है कि सारे के सारे रॉन्ग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। मैंने दुनिया भर की सारी पॉसिबिलिटी लिख दी है। अगर आपने 3 लिफाफे को 3 एनवलप में डालना है तो उसकी सारी अरेंजमेंट जो है वो कितनी हो सकती है? 3 फैक्टोरियल। और उन 3 फैक्टोरियल में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? ऑल राइट, 2 राइट 1 रॉन्ग, 1 राइट 2 रॉन्ग, या फिर ऑल द 3 ऑफ देम आर रॉन्ग। अच्छा चलिए सोचते हैं अपन, है ना? अपना आंसर क्या रहेगा? अपना आंसर रहेगा ये 3 रॉन्ग। ठीक है, ये अपना आंसर है, क्योंकि अपने को कितने तरीके से गलत हो सकता है वो चाहिए। अच्छा, ऑल रॉन्ग बोल सकते हैं इसको अपन, ऑल रॉन्ग भी बोल सकते हैं, है ना? सारे के सारे लिफाफे गलत एनवलप में चले जाए, लेटर्स गलत एनवलप में चले जाए। चलिए बताइए, तीनों की तीनों सही पे चले जाए, तीनों लिफाफे नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेटर बोलना चाहिए ना। तीनों लेटर्स तीनों सही एनवलप में चले जाए, उसका एक ही तरीका होगा। ठीक है, दुनिया में सही करने का तरीका हमेशा एक ही होता है, गलत करने के तरीके 1000 होते हैं। उसी तरह से और को प्लस बोलते हैं अपन। 2 राइट अगर चले गए ना, L1 E1, L2 E2 और L3 E3, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मान लो ये दोनों राइट हो गए तो तीसरे वाले को झक मार के राइट होना पड़ेगा। तो 2 राइट 1 रॉन्ग एक पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 राइट हो गया तो फिर तीसरा भी राइट हो जाएगा, वो अपन गिन चुके हैं। अच्छा, 1 राइट 2 रॉन्ग देखते कितने तरीकों से अपन कर सकते हैं। 1 राइट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप क्या करें, कोई एक लिफाफा सिलेक्ट कर लो और उसको सही एनवलप में डाल दो। तो 3 लिफाफे में से कोई एक लिफाफा सिलेक्ट कर लो 3C1 तरीके से। मान लो आपने L1 सिलेक्ट करा और उसको E1 में डालने का तरीका कितना रहेगा? 1। ठीक है, फिर आपको 2 गलत करना है बेटे। 2 गलत करने के तरीके कितने होते हैं? 2 रॉन्ग करने के तरीके होते हैं 1। कैसे?
कैसे लिखा सर? अबे यहाँ लिखा था ना, वन डी अरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट को गलत लिफाफे में डालना है अगर, तो उसका एक ही तरीका होता है, दोनों को गलत गलत डाल दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और लिखा है, इसको अपन प्लस बोल देंगे, और ये 3 रॉन्ग जो है वो अपना आंसर है, इसको अपन एक्स बोल देते हैं। और टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हो। तो 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस एक्स। एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? 2। मतलब टोटल डी अरेंजमेंट, या सारे लिफाफे सारे गलत लेटर्स पर मिल जाए, या सारे लेटर्स सारे गलत एनवलप में चले जाए, उसके तरीके कितने होंगे? 2 ही तरीके होंगे, और वो दोनों तरीके मैंने फिजिकल काउंटिंग से भी लिख दिया है ऊपर, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टास्क जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स है अगर अपने पास, तो टोटल क्या रहेगा? टोटल तो खैर 4 ऑब्जेक्ट को 4 लिफाफों में नचाने का तरीका या अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल रहेगा। ये समझाने के लिए कोई एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन टोटल तरीकों में क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ये हो सकता है कि आपने 4 राइट कर दिया हो, चारों को सही डाल दिया हो, या ये हो सकता है कि आपने 3 को सही डाल दिया हो, एक को गलत। ऑब्वियसली ये नॉनसेंस है, 3 सही हो गए तो चौथा वाला अपने आप सही हो जाएगा, है ना। चलिए लेकिन लिख देते हैं फिर, या तो 2 राइट 2 रॉन्ग, या तो फिर 1 राइट 3 रॉन्ग, या तो फिर ऑल 4 रॉन्ग, ऑल 4 रॉन्ग। ये अपना आंसर है, अपने को ये निकालना है। बताइए, 4 लिफाफे 4 लेटर्स, कितने तरीकों से आप सही जगह पर डाल सकते हो लेटर्स को एनवलप में? एक तरीके से, है। दुनिया में सही करने का तरीका एक ही होता है, गलत करने के तरीके बहुत सारे, ठीक है। हाँ जी। अब बताइए 3 राइट 1 रॉन्ग, ये तो नॉनसेंस है, दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि आपने 3 राइट डाल दिया तो 1 रॉन्ग होगा ही नहीं, वो भी राइट हो जाएगा। 4 राइट हो जाएंगे, 4 राइट अपन लिख चुके हैं, 0। 2 राइट 2 रॉन्ग, बताइए जल्दी से। अपने पास 4 लेटर है, L1 L2 L3 L4, और 4 लिफाफे E1 E2 E3 E4। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, चलिए 2 राइट करना है अपने को, तो क्या करेंगे अपन? कोई 2 लिफाफे सिलेक्ट कर लो जिनको आपको सही एनवलप में डालना है। 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो सकते हैं? उतने तरीके हो जाएंगे 4C2। ओके, मान लो आपने L1 सिलेक्ट करा और L2 सिलेक्ट करा, उनको सही एनवलप में डालने के तरीका एक ही तरीका भाई। अरे भाई एक ही तरीका है, L1 को E1 में डाल दो, L2 को E2 में डाल दो, इसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं। तो एनवलप में डालने का एक ही तरीका। फिर 2 रॉन्ग, 2 रॉन्ग करने का तरीका, या 2 डी अरेंजमेंट, 2 ऑब्जेक्ट का डी अरेंजमेंट। बच्चे कितने अभी अपने पास? L3 L4। L3 L4 का डी अरेंजमेंट करने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं दो ऑब्जेक्ट्स के एक ही डी अरेंजमेंट पॉसिबल है। दोनों को गलत डाल दो, एक ही तरीका होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो आपने क्या करा, 4 में से 2 सिलेक्ट करा, उनको सही एनवलप में डाला एक तरीका, और उनको गलत एनवलप में डाला बचे हुए को, उसका भी एक तरीका। प्लस यहाँ पे आ जाएंगे 1 राइट। ओके, सो 1 राइट का मतलब क्या हो जाएगा कि आप 4 में से कोई भी एक लिफाफा सिलेक्ट करो। मान लो आपने L1 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसको आप सही एनवलप में डाल दोगे। कितना तरीका? एक ही तरीका, कि भाई आपने उसको उठाया E1 में डाल दिया, एक ही तरीका है। और कोई तरीका है क्या? नहीं है। बचे 3 रॉन्ग। अच्छा, 3 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स के डी अरेंजमेंट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स के डी अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? 2। अभी अभी बताया था, 3 ऑब्जेक्ट्स के 2 डी अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो 3 ऑब्जेक्ट को आपको गलत डालना है, आप तीनों को, एक को सही बाकी 3 को गलत करना था, तो उसके तरीके 2। ऑल 4 रॉन्ग एक्स। ऑल, अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि कोई भी लिफाफा, कोई भी लेटर सही से मैच ना हो, कोई भी लेटर और कोई भी एनवलप सही से मैच ना हो, एक भी राइट नहीं चाहिए अपने को, नॉट इवन अ सिंगल राइट। ओके, दैट इज एक्स, वही अपने को निकालना है। तो आई थिंक वी कैन फाइंड इट आउट। 4 फैक्टोरियल 1 प्लस 4C2 कितना हो जाएगा? 24/4, 6, 4 दूनी 8 प्लस एक्स, 14 और 15, 24 माइनस 15, ये हो जाएगा आपके पास एक्स आ जाएगा 9। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्ट्स के डी अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे? 9। तो ऐसा अपन बेवकूफों की तरह 5 का, 6 का, 10 का निकालते रहेंगे क्या? नहीं, एक फॉर्मूला इसका डेवलप कर लिया है गणितज्ञ ने। तो उन गणितज्ञ का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने बता दूंगा। यहां तक लिखिए एक बार आप पहले।
समझ में आ रहा है? तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, समरी बना देता हूँ, क्योंकि यहां तक मेरी औकात है याद रखने की, इसके बाद मैं याद नहीं रख पाऊंगा। तो आई जस्ट क्रिएट अ समरी। ऑब्जेक्ट्स, डी अरेंजमेंट्स, बेटा लिखते जाना फास्ट। ऑब्जेक्ट्स कितने अपने पास? अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक का तो खैर बात ही नहीं करना चाहिए अपने को, एक में क्या ही अरेंजमेंट करोगे। हाँ, दो ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ही डी अरेंजमेंट पॉसिबल, तीन ऑब्जेक्ट के दो डी अरेंजमेंट पॉसिबल, चार ऑब्जेक्ट के 9 डी अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब आपके पास टास्क है 5 का निकालने का, वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। आई विल जस्ट राइट अ होमवर्क टोटल फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डी अरेंजमेंट्स, ठीक है। आप फॉर्मूला देख के डरना मत है ना, फॉर्मूला इतना आसान नहीं है, मुश्किल है फॉर्मूला। 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसा आप सो ऑन चलाते जाइए, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा? -1 की पावर में n इंटू 1/n फैक्टोरियल। ये होता है टोटल डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर आप 2 रखोगे, अगर यहाँ पे आप 2 रखोगे n की जगह, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2.2 1 आ रहा है आपका आंसर। सही दिख रहा है ना आपको? आंसर 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप 3 रखते हो तो आंसर आपका आ जाएगा 2, है ना, जो अपने निकाला है। बेसिकली करके देख लेना, आराम से करना आप, है ना। 3 रखोगे 2 आएगा, n की जगह 4 रखोगे 9 आएगा, n की जगह 4 रखोगे तो यहाँ पे लास्ट में भी आपको 4 रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ तक फिर आप ऐड करके सब कुछ करोगे, आपका आंसर 9 जरूर आएगा। उसी तरह से 5 करोगे तो 5 के लिए भी आंसर आ जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ आप 5 का देसी तरीके से करके देखिए। 5 राइट, 4 राइट 1 रॉन्ग, 3 राइट 2 रॉन्ग, 2 राइट 3 रॉन्ग, 1 राइट 4 रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। ऐसा करके आप करके देखिए, ठीक है। आसान टॉपिक है। फिर एक और आसान टॉपिक अपन करेंगे, ग्रिड प्रॉब्लम्स। ओके, ग्रिड प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। सर वो मेरा डिवाइस क्रैश हो गया था सर, मैं टोटल डी अरेंजमेंट का एक बार फॉर्मूला देख सकता हूँ प्लीज? 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, डन सर, थैंक यू। देखिए भाई, तो ग्रिड प्रॉब्लम में क्या होता है, पहले अपने को एक ग्राफ पेपर जैसा, तो आई जस्ट ड्रॉ अ फोटो। आप मेरी स्पीड से मैच करके फटाफट ड्रॉ करें। ओके, तो आपको ग्रिड्स बनाने हैं। कूल, ठीक है, ये मैंने ग्रिड बना दिया। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा इंक चेंज कर देता हूँ ताकि अपने को और क्लियर दिखे सब कुछ।
सर कितने बाय कितने का बनाऊं? देख लो, कुछ भी रैंडमली बना लो यार, है ना। 7-8 लाइन बना लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, डजेंट मैटर, है ना। कोई ऐसा, जितना मैंने बनाया उतना तो बना ही लोगे इनके। चलिए, ग्रिड प्रॉब्लम में होता क्या है वो अपन समझते हैं। हमारे पास ग्रिड होते हैं जस्ट लाइक ग्राफ पेपर्स। क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि एक सिटी है, सिटी मतलब शहर, शहर समझते हैं आप लोग। एक शहर है जो इतना प्यार से क्लासिफाइड फॉर्म में बना हुआ है, क्या पता फ्यूचर में ऐसा कोई अपने को शहर मिल जाए, है ना। मार्स में, अर्थ में तो नहीं मिलेगा, अब चांस ही नहीं। तो हो सकता है कि अगर अपन मार्स को कॉलोनाइज कर पाए और इतना सिस्टमेटिकली अरेंज कर पाए, जस्ट इमेजिन, ओके। तो मान लो एक ऐसी सिटी बन गई अपने पास, और इस सिटी में जो लाइंस बनी हुई, दे आर रोड्स। क्या है ये? रास्ते हैं, ठीक है। इसको अपन पॉइंट्स को नाम दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे भी नाम दे देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आज की रिकॉर्डिंग बन गई हो, पता नहीं रोज बन नहीं पा रही अच्छे से। हैंग हो गए, अच्छा। बनाओ आप लोग, ग्रिड बनाओ, नंबरिंग दे देना वहां पे। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक ग्रिड है। अब इस ग्रिड में आप कोई भी पॉइंट अगर मैं आपको बताता हूं, उसका आप कोऑर्डिनेट बता दोगे ना, तो सबसे इजी पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं। मतलब ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2,2, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3,3। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरा इंटरेस्ट अभी कोऑर्डिनेट में तो नहीं है, बट मान लो मैंने एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट 4,5। ठीक है, ये 4 और ये 5, एक पॉइंट ले लिया मैंने 4,5। सबको नजर आ रहा है। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन 0,0। ठीक है, अब हमने बोला कि हमको ओरिजिन से 4,5 तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सागर को बोला कि आप ओरिजिन से 4,5 जाइए। तो सागर ने एकदम मस्ती में चलना चालू करा, ये यहाँ गया, फिर 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 यहाँ गया, है ना। मान लो सागर ने दारू पी रखी है, तो वो ऐसे जा रहा है एकदम बेवड़ों की तरह। ये उसका एक तरीका। मान लो कि मैंने आर्या से बोला कि आप जाके बताओ, तो आर्या एकदम एकदम गुड स्टूडेंट की तरह ऐसे चुपचाप यहाँ से यहाँ चले गई। ये एक तरीका। ठीक है, मान लो मैंने आदित्य नायर को बोला कि नहीं आप जाके बताओ, तो आदित्य नायर भी ऐसे चला गया। ठीक है, मान लो मैंने विवेक को बोला, तो विवेक भी सीधे जा रहा था, फिर उसने सोचा कि थोड़ा कुछ टर्न लेते, फिर कुछ और टर्न लेते, फिर उसने भी दारू वारू पी ली, वो भी ऐसे चला गया। तो तरीके जो बन रहे हैं अपने पास, वो बहुत सारे बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ ना, तो हर स्टूडेंट मेरे को एक यूनिक तरीका बता सकता है जो पिछले तरीके से डेफिनेटली अलग होगा या किसी भी तरीके से मैच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? लेट अस कंसीडर अपने पास बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं सबसे अगर पूछता हूँ तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि हर स्टूडेंट मेरे को एक तरीका तो नया बना के ही दे देगा, है ना। भले ही आप जैसे वो सागर वाला तरीका, उसमें एक स्लाइड चेंज कर दो, यहाँ से वो गया था ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और उसमें आप क्या कर दो, यहाँ से पहुंचा दो उसको, ये इधर से और इधर पहुंचा दो, पहुंच गया वो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब उन सारे तरीकों में ना एक चीज बहुत कॉमन होगी। आप अगर मेरे साथ काउंट करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। सब में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ और वर्टिकल पाथ सेम आएगा। चेक करते हैं। सबसे पहले अपन सागर का तरीका देखते हैं। गिनना मेरे साथ। हॉरिजॉन्टल पाथ 1, एच वी, एच वी, एच वी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल। सागर के रास्ते में कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आए, देखना आप लोग ध्यान से। मैं यहां लिख देता हूं, वरना फिर मेरे को राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा ज़्यादा। सागर के रास्ते जो थे उसमें एच वी, एच वी, एच वी, एच वी, वी। हाँ भाई, कितने हॉरिजॉन्टल आ गए, 1 2 3 4, और वर्टिकल कितने आ गए, 1 2 3 4 5। राइट।
फिर मैंने आर्या वाला रास्ता देखा। आर्या का रास्ता जो था उसमें एच 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 दिखा आपको, वी 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 वी। तो उसके रास्ते में भी 4 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल। ओ माय गॉड, आई थिंक यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है। फिर मैंने आदित्य नायर को बोला था, तो उसके रास्ते में देखते क्या आया। उसके रास्ते में आया, सॉरी, यहाँ पे आएगा वर्टिकल, ये आएगा वर्टिकल 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 एंड देन हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल। ओ माय गॉड, 4 हॉरिजॉन्टल एंड 5 वर्टिकल येट अगेन। यहाँ वी आएगा है ना, इसको आप प्लीज करेक्ट कर ले। लगता है मैंने भी दारू पी रखी है। यहाँ पे आ जाएगा 4, सॉरी कितना था, 5 वी पहले था ना, 5 वी और 4 एच। हाँ भाई, और कोई तरीका आप मेरे को बताओ, मैं आपको है ना गारंटी देता हूं कि हर तरीके में 4H 5V होगा ही होगा। और कौन था, विवेक शिर्के। विवेक शिर्के का तरीका देखते हैं अपन है ना। उसके तरीके में क्या आ रहा है, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, फिर 3 वर्टिकल हो गए ना, उसके बाद वो यहां गया था इधर। तो ये उसका तरीका है, मैं एक बार मार्क कर देना चाह रहा हूं। और ये यहाँ से तो 3 वर्टिकल यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। क्या आप मुझे गिन के, थोड़ा सा जोर लगेगा यहाँ गिनने में, देखते अपन है ना, हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल। ओके, नाउ वर्टिकल, 4 हॉरिजॉन्टल हो चुके। नाउ वर्टिकल इज वर्टिकल 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 एंड वर्टिकल। तो देखेंगे अपन विवेक का तरीका क्या है, वी 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 एच वी एच वी एच एच। उसका तरीका भी 4 हॉरिजॉन्टल दे रहा है और 5 वर्टिकल रास्ते दे रहा है ना। तो इन सब के बाद है ना, हमको दिमाग में आया कि जितने तरीकों से आप 4,5 में ट्रैवल कर सकते हो, उन हर तरीकों में 4 बार H और 5 बार V जरूर आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि आपको पहुंचना कहां था, डेस्टिनेशन था आपका 4,5 और सोर्स स्टेशन या ओरिजिन आपका हमेशा ओरिजिन ही रहेगा 0,0। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, वो मेरे को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 4,5 मतलब 4x की तरफ 5y की तरफ। x की तरफ हॉरिजॉन्टल होता है, y की तरफ वर्टिकल होता है, मतलब 4 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल तो आपको तय करना ही है। इतना मुझे समझ में आ गया है। तो कोऑर्डिनेट देख के अपन समझ पाएंगे कितना हॉरिजॉन्टल आना है और कितना वर्टिकल आना है। अब टोटल नंबर ऑफ तरीके, अगर मैं और 50 स्टूडेंट को बोलता ना, तो 50 स्टूडेंट मुझे और 50 यूनिक तरीके बता देते है ना। अगर उतने तरीके पॉसिबल है तो वो सारे बता देते। तो मैंने बोला कि जितने मेरे पास रास्ते आएंगे, दैट इज नथिंग बट अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स एच 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 वी 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 वी। मतलब 4 एच का और 5 वी का आप जितने तरीकों से लीनियर अरेंजमेंट कर सकते हो, उतने रास्ते बनेंगे। आप मुझे गलत प्रूफ करके बता दो। मैंने अगर इनको अरेंज करा, कितने लोग हैं टोटल, 4 और 5 9 लोग, 9 लोगों का अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल, उसमें से 4 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, 5 आर अलाइक ऑफ अदर काइंड। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो आ जाएंगे, टोटल रास्ते जो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है क्या। मतलब आपने बस इतना पता करना है कि कितने हॉरिजॉन्टल इन्वॉल्व है, कितने वर्टिकल इन्वॉल्व है, उनको जितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, है ना। जैसे कि एक अरेंजमेंट ये हो गया, एक अरेंजमेंट एच 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 वी 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 का ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगला कुछ और आप डेफिनेटली लिख के बता सकते हो, एक एच को इधर कर दो, एक वी को इधर, मतलब कर सकते हो। समझ में आ रहा है। उसको अपन क्यों फिजिकली क्यों काउंट करें व्हेन वी कैन डू इट मैन्युअली। मैन्युअली अगर कर सकते तो फिजिकली नहीं करेंगे, बट अपने को फील होना चाहिए कि फिजिकली अगर अपने को करना हुआ तो कैसे करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट या फाइनल समरी लिखेंगे। ways to travel from one point to another, from one point to another
are ways to arrange two type of object or identical objects, two type of identical objects. कौन कौन से? H और V. ठीक है, आप मेरी हैंडराइटिंग को जरा नजरअंदाज करना. देखिए, नंबर ऑफ वेज in which an ant can reach from 1,1 to 4,5 via shortest path. अब देखो, शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि सब में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम होंगे, तो सबका डिस्टेंस जो सेम आएगा, मतलब जब सबका जो डिस्टेंस आएगा वो डेफिनेटली सेम आएगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात सर, करेंगे. डाउट है. हाँ बेटा बोलो. हाँ सर, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आगे चला गया और फिर वापस पीछे आ गया. ना ना ना, वो बेवकूफ नहीं है, वो ये अज्यूम करना है अपने को, है ना. मतलब वो आगे जाएगा. 7,5 पे जा रहा है और फिर पीछे आ रहा है 4,5 पे. शॉर्टेस्ट पाथ है ना, इसीलिए तो लिखा है मैंने. आप जो नहीं बता नहीं, रहे वो हो पहले वाला कंसेप्ट, पहले वाला देख रहा था. यहाँ पे लिख लो आप, है ना. वेयर पाथ इन्वॉल्व आर पाथ्स लिखना, पाथ्स इन्वॉल्व आर शॉर्टेस्ट. ठीक है, अब आपका डाउट जो है वो एक बार में खत्म हो गया, क्योंकि आप जो तरीके बता रहे हो उसमें पाथ जो आएंगे वो ज्यादा बड़े आएंगे, तो अपने को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए. शॉर्टेस्ट पाथ में हमेशा आपके पास सब फिक्स h और फिक्स v होंगे. तो 1,1 से 4,5 तक जाने के लिए कितने हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे बताइए जल्दी से. x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे ना, 4 - 1 3 हॉरिजॉन्टल. और कितने वर्टिकल आ जाएंगे? 5 - 1 4 वर्टिकल. आप ड्रॉ करके देखना चाहो तो ड्रॉ करके भी देख सकते हो. तो 3 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, उतने तरीके से आपके टोटल पाथ आ जाएंगे. तो टोटल पाथ ये आ जाएंगे आपके पास. टोटल आइटम कितने हो गए? 7. उन 7 आइटम में से 3 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, 4 आर अलाइक ऑफ अदर काइंड. दैट्स इट. ठीक है. If point O is 0,0, point A is 2,1, point B is 2,4, point C is 6,6. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए टोटल वेज टू ट्रैवल फ्रॉम O to C. मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं विदाउट रेस्ट्रिक्शन, है ना. इसका आंसर आप मुझे बोल के बताइए. सेकंड, number of ways to travel from O to A to C. आप चाहे तो कोऑर्डिनेट ग्रिड बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. नंबर ऑफ वेज टू ट्रैवल फ्रॉम B to C. एक काम करते हैं, इसको मुश्किल बना देते हैं, तो आसान हो गया ना. देखिए, O to B to C.
number of ways to travel from, पहले क्वेश्चन लिख लो आप, है ना, O to A to B to C। हाँ भाई, पहला वाला आपको O से C तक जाना है। O क्या है 0 0, C क्या है 6 6, तो टोटल कितने हॉरिजॉन्टल पाथ आने वाले 6, टोटल वर्टिकल कितने आने वाले 6, तो टोटल H और V कितने हो जाएंगे आपके पास 12, तो तरीके कितने हो जाएंगे 12 फैक्टोरियल, लेकिन 6 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, 6 आर अलाइक ऑफ दी अदर काइंड, तो ये आपका तरीका हो जाएगा। आप चाहे तो इसको 12C6 भी बोल सकते हैं, है ना, आपको ऑप्शन में 12C6 मिल जाएगा, तो परेशान मत हो जाना कि कहां से आया। अपना आंसर तो 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, समझ जाना है ना कि क्या बताना चाह रहा है वो। O to A और A to C, तो O क्या है आपके पास 0, 0, A क्या है 2, 1 और C क्या है 6, 6। तो बेटे पहले यहां से यहां तक जाना है। अगर अपने को 0 से, देखो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 2, तो 2 हॉरिजॉन्टल, 0 से 1, 1 वर्टिकल, तो कितने तरीके हो जाएंगे O to A जाने के, O to A जाने के आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद आपको A to C जाना है, ठीक है, तो A to C देखेंगे। A पॉइंट क्या है आपके पास 2 1, है ना, तो 2 1 में आप देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 6 और 2, 6 और 2 मतलब 4 हॉरिजॉन्टल और 1 और 6 मतलब 5 वर्टिकल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। काम हो गया था कि अपना, नहीं तो बीच में मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप सारे कर सकते हैं, बाकी दो आपके होमवर्क है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। इसका आंसर 378 है, मेरे पास लिखा हुआ है, और इसका आंसर 225 आएगा, मैच कर लेना। और लास्ट वाले का आंसर शायद 45 आएगा, पता नहीं, कर लेना आप, है ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मैच करने के हिसाब से। तो मुबारक हो, आपका चैप्टर आज यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त, ठीक है। हमने दुनिया भर की सारी चीजें पढ़ ली पीएनसी में। कल आपको क्या करना है, आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है और डीपीपी 9 सॉल्व करनी है। तो मॉड्यूल आप कहाँ तक सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 91 सबसे पहले करना है ना, क्वेश्चन नंबर 91 सबसे पहले करना है, ध्यान रखना, क्योंकि वो आज का क्वेश्चन है। अब आप करें 54 तक दिया था ना अपन ने, तो 54 to 70, फेयर इनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ज्यादा कर दूं, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो यू कैन पुश योरसेल्फ अप टू 80। ओके, ट्राई योर बेस्ट। कल से आपका होमवर्क डिस्कशन लाइव रहेगा, सब कुछ लाइव रहेगा। सी यू टुमारो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर।